हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में हम क्या सीखे थे? ड्राफ्टिंग करना हम सीखे थे। तो आज मैं फैब्रिक पे कटिंग करना आपको बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो कल जो मैंने चार्ट पेपर पे इस तरह से ड्राफ्टिंग करके कटिंग की थी, इसी तरह से आपको अस्तर पे इस तरह से रख लेना है और इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब बैक पार्ट को भी इस तरह से रखेंगे और इस पे भी मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट में हम जहाँ पे क्लिप लगाएंगे वहाँ पे हाफ इंच जितना आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि वो क्लिप में चला जाएगा। मेरा बैक पार्ट जो हैगा वो ओपनिंग है। अगर आप चाहे तो फ्रंट में भी आप ओपनिंग दे सकते हो। अगर आप फ्रंट में ओपनिंग दोगे तो सेंटर में आपको डाट लेना ज़रूरी है। तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो डाट मैं ली थी उससे पहले मेजरमेंट ले लूँगी कि यहाँ पे कितना था। तो यही मेजरमेंट से आपको अस्तर पे मार्क करनी है। ये मैं मार्क करके अब मैं कटिंग कर लूँगी। हाफ इंच जितना आपको स्टिचिंग रखनी है उतना में हम फैब्रिक को थोड़ा छोड़ दें। उसके बाद में सारा फैब्रिक को अब हम कट कर लेंगे इसी मार्किंग के ऊपर में। आपको इसी जो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आपको वैसे ही कट करना है और हर इसमें हाफ इंच मार्जिन आपको मार्क कर करके ही स्टिचिंग करनी है। मेरी ये है इसलिए मैं इसमें मार्क नहीं की हूँ। आप पूरे जहाँ जहाँ आपकी स्टिचिंग होगी पूरे में हाफ इंच जितना मार्क करके ही आप स्टिच करें। ठीक है, आप क्योंकि आप बिगनर्स हो ना, फिनिशिंग अगर चाहते हो तो मार्किंग करके, अगर आप प्रैक्टिस मार्किंग करके करोगे ना तो आपका पूरा परफेक्ट फिनिशिंग होगा बहुत जल्द। फिर आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि हाफ इंच पे हमारा कहाँ पे सिलाई आ रहा है। क्लियर है ना? तो आपको मैं इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब इसको हम क्या करेंगे ना, फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो ये मेरा फैब्रिक के देखो यहाँ पे मैं फ्यूजिंग पेपर में इस तरह से कर ली हूँ और हाफ इंच इस तरह से मार्क की हूँ, क्योंकि नेक में मुझे हाफ इंच यहाँ से मार्क था, यहाँ से हाफ इंच था, इसलिए मैं हाफ इंच पे ही मार्क करी हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाट लेंगे। अब क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख के स्टिच करनी है। हाफ इंच के मार्क में आपको स्टिच करनी है।
सबसे पहले आप क्या करें ना, शोल्डर में 2 इंच का मार्क कर लें कि आपका रेडी शोल्डर कितना था, 2 इंच था। तो 2 इंच में आपको हाफ इंच इस तरफ मार्क करना है और हाफ इंच आपको आर्म होल में मार्क करनी है। तो फिर आप स्टिचिंग करें, क्योंकि आप अगर हाफ इंच मार्क नहीं करोगे ना तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप किस तरह से आपको नेक को ये करना है। तो नहीं तो आप अगर एक्स्ट्रा ले लोगे तो आपका शोल्डर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें रेडी शोल्डर 2 इंच का ही मैं रखी हूँ ना, तो 2 इंच आपको ऐसे मार्क करना। कोई भी ब्लाउज हो, आप अगर रेडी शोल्डर 2 जितना रखे आप उतना में मार्क कर ले, उसके बाद में इस तरह से नेक में स्टिचिंग करें। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें, 1 लाइन जितना आपको कट कर लेना है। और इस तरह से कट लगा दें। ध्यान करें कि आपकी स्टिचिंग कट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको धार स्टिच कर देनी है। जो मार्जिंग है नेक की, जो मार्जिंग है उसे आप अस्तर के साइड में रखें। उसके बाद में आपको प्रेस कर लेनी है, अच्छे से फैब्रिक को प्रेस कर लेनी है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक में भी हमें इस तरह से डाट लेनी है। मेन फैब्रिक में डाट लेने के बाद में हम आपको आयरन करके प्रेस करके दिखाऊंगी किस तरह से करनी है। आपको 0.25 इस तरह से ऊपर जब करोगे ना तो 1 लाइन जितना आपको आगे करके स्टिच करनी है, क्योंकि वो आपका पॉइंट नहीं बनेगा। इस तरह से मार्क में आप इस तरह से सिलाई करोगे, उसके बाद में आपको 1 लाइन जितना इस तरह से ऊपर उठाना है, क्योंकि अगर 1 लाइन जितना आप नहीं करोगे ना तो आपका पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से देखो। अब इसमें हम आयरन लग कर देंगे। आपने जो डाट लिया ना उसे ऐसे ओपन करके आपको स्टिचिंग करनी है, ये सॉरी प्रेस करनी है। तो ये मैं प्रेस कर ली हूँ। अब मुझे कप लगाना है, ये भी मैं किसी और ब्लाउज से इस तरह से निकाल के आपको स्टिचिंग करके बता रही हूँ। ये तो मार्जिंग है मेरा पहले का। इस वाले ब्लाउज में मैं आपको मार्जिंग करके दिखाऊंगी, मार्क करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से लगानी है। आप अगर ब्लाउज में अगर कप लगा रहे हो तो आपको मैं पहले भी बताई हूँ ना कि दो साइज आपको आगे लगाना है, ठीक है।
क्योंकि आपका साइज़ जो भी है आपको साइज़ के हिसाब से नहीं लगाना। अगर आपका साइज़ 34 है तो आप अगर 40 का भी लगाओगे तो चलेगा। अगर आपका 13 का है, 13 चेस्ट आपकी, तो आप अगर 34 का ब्लाउज ये कप लगाओगे तो वो वाला आपको परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि आपकी साइज़ जो भी है वो वाला कप नहीं लगता। तो इस तरह से मार्क करके आपको स्टिचिंग करनी है। जो आपका एपेक्स पॉइंट है ना, एपेक्स पॉइंट से जहाँ से हमें स्टिचिंग एंड करे थे, वही एपेक्स पॉइंट से ही आपको इस तरह से पॉइंट में कप रख करके स्टिच करनी है। देखो ये हो गया ना। अब इसे हम पलटी कर देंगे और इस तरह से हम स्टिच कर देंगे, हाफ इंच जितना स्टिच कर देंगे। और इस तरह से आपको कट कर देना है, क्योंकि आप जब पलटोगे ना तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद में आपको इस तरह से धार स्टिच कर देनी है। फैब्रिक अस्तर के साइड ही रखनी है। धार स्टिच करने में बेनिफिट क्या है कि अगर आप धार स्टिच करोगे ना तो आपको ऐसे पलट करके रखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी वो पीछे पलट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धार स्टिच करना बहुत ज़रूरी। आपका फैब्रिक में नहीं दिखेगा, वो आपका पीछे पार्ट में चला जाएगा। अब इसे मैं प्रेस कर ली हूँ और प्रेस करने के बाद में इस तरह से पिन लगा ली हूँ। आपको पिन लगा के रीचेक करना है। अगर आप इस तरह से चेक नहीं करोगे ना तो आपका दोनों आर्मोल अगर एक में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपका अगर एक में कुछ हुआ तो प्रॉब्लम अगर हुआ तो फिर आपको दोनों में, इस तरह से अगर आप पिन करोगे ना तो आपको दोनों में प्रॉब्लम होगा। ऐसे आपकी अगर फिटिंग आ रही है तो दोनों में फिटिंग आएगी, अगर थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो दोनों में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आपको रीचेक करना है। अगर आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ में स्टिच करनी है तो आपको रीचेक करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो आपको उसे कट करना है। तो देखो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से निकल रहा है ना, फिर भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से पिन करके और उसके बाद में जो भी बचा हुआ फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और पिन को खोल लेंगे। ये पिन में निकाल दी हूँ। अब देखो है ना परफेक्ट, पूरा फिनिशिंग के साथ में। अब हमें क्या करना है, आर्मोल में 0.25 इस तरह से स्टिच करनी है।
125 जितना आपको मार्जिन में सिलाई कर लेनी है, ताकि आपका अस्तर और फैब्रिक दोनों आपका घसके ना, इधर उधर ना हो। इस तरह से स्टिच करनी है। आप फिनिशिंग कैसे करोगे, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताई हूँ कि आपको फिनिशिंग किस तरह से आपको ब्लाउज में लाना है। आप अगर बिगनर्स हो तो इस तरह से आपको मार्क करके ही स्टिच करनी है। तो अब हम बैक पार्ट में भी इसका स्टिच कर देंगे। जिस जो मार्जिन है उसी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए आपको उसी मार्जिन में ही स्टिच करनी है। मैं सिर्फ नेक में ही मार्क करी हूँ, ज़्यादा किसी में मार्क नहीं की हूँ। अगर आप मुझे पता है कि हाफ इंच पे कहाँ पे सिलाई करना है, आपको पता नहीं है ना, तो आपको इस तरह से मार्क करके सिलाई करनी है और 1 लाइन जितना रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे कट कर देनी है। उसके बाद में आपको धार स्टिच कर देनी है और फैब्रिक को अस्तर के साइड रखना है। उसके बाद में आपको इसमें प्रेस कर लेनी है। उसके बाद में आपको इस तरह से अस्तर के ऊपर में शोल्डर जॉइंट करनी है। 1 लाइन जितना आपको मार्जिन पीछे की साइड रखनी है, पूरा टच नहीं करना। वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं टच करी हूँ, लेकिन मैं टच नहीं की हूँ। 1 लाइन जितना आपको थोड़ा गैप रखना है, नहीं तो आपका शोल्डर जॉइंट होने के टाइम में ना फैब्रिक इस तरह से उड़ जाएगा और फैब्रिक के ऊपर में इस तरह से जॉइंट परफेक्ट जॉइंट नहीं दिखेगा। अगर 1 लाइन जितना आप पीछे रख करके करोगे तो आपका शोल्डर पूरा अच्छा से जॉइंट होगा और आप पलटी करोगे तो बहुत अच्छा है। आपको मैं अभी दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। देखो 1 लाइन जितना मैं की, इस तरह से पलटी कर दी तो ये परफेक्ट पलटी हो गया है ना। आपको नहीं लगा कि हाँ उसके ऊपर फैब्रिक के ऊपर में इस तरह से चढ़ के है। तो आपको ये ध्यान देना है 1 लाइन जितना, जैसे मैं मेजर टेप में आपको बताई हूँ 1 लाइन कितना है और हाफ इंच कितना है, 2.5 कितना है, तो वही मेजरमेंट देख करके आपको 1 लाइन जितना यहाँ पे मार्क करके पीछे करना है। अब देखो मेरा शोल्डर हो गया ना परफेक्ट, ये वाला शोल्डर देखो। तो इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। तो अब हमें आई क्लिप लगानी है। आई क्लिप इस तरह से हम देख लेंगे, मार्क कर लेंगे। उसके बाद में आपको इस तरह से स्टिच कर देनी है। इसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे मैं फैब्रिक के ऊपर में 1 इंच जितना फैब्रिक कट करके उसके ऊपर में मैं पेस्ट करी हूँ। ये वाला में 1 इंच जितना फैब्रिक मेरा है 2 इंच का और 1 इंच जितना मेरा पेपर पेस्टिंग है, मतलब कि फ्यूजिंग है। फ्यूजिंग मेरा 1 इंच जितना मैं कट करी हूँ और इस तरह से हाफ इंच जितना जो मैं फैब्रिक एक्स्ट्रा रखी थी उसे मैं आयरन करके
पूरा मार्क कर ली हूँ। उसके बाद में आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर देना है और इस तरह से फोल्ड करके आपको स्टिचिंग कर देनी है और मार्जिन हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे थोड़ा स्टिचिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई है तो मैं इसे स्टिच कर देती हूँ और यहाँ से भी मैं स्टिच कर दूँगी इस तरह से फोल्ड करके। और इस तरह से 0.25 आपको अंदर के साइड लेके जाना है, क्योंकि जब आपका फिटिंग जब परफेक्ट फिटिंग होगा ना तो इस तरह से आपका क्लिप में गैप नहीं रहेगा। तो 0.25 आपको इस तरह से अंदर के साइड में रख करके इस तरह से स्टिच कर देनी है। ये देखो मेरा 0.25 मैं अंदर के साइड ही ली हूँ। अब ये मेरा फिनिशिंग। अब हम क्लिप लगाते हैं इस तरह से। और ये वाला फैब्रिक मेरा जो पेस्टिंग किया हुआ फैब्रिक है वो मेरा 4 इंच का फैब्रिक है, सॉरी 5 इंच का फैब्रिक है। 5 इंच फैब्रिक और चौड़ाई आपका 3 इंच है। तो इस तरह से मैं आपको फैब्रिक इस तरह से कट करके और ऐसे फोल्ड कर दी। अब यहाँ पर ही 1 लाइन जितना मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा आपको क्रॉस कर करके मार्क करनी है, इस तरह से सीधा मार्क ना करें। क्रॉस करके करेंगे तो आपको परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में आपकी ब्लाउज रेडी होगी। उसके बाद में आपको इस तरह से क्लिप को रखना है और स्टिच कर देनी है। क्लिप स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिर भी आपको ध्यान देना है, अगर नीडल अगर लग जाएगा तो वो पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। इससे पहले मेरा एक और फैब्रिक ख़राब हो चुका था, दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाई थी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ से भी हमें कट कर देनी है। उसके बाद में आपको ये वाला जो पट्टी जो उसे उसके ऊपर रखना है। सबसे पहले आपको साइड में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और ये मेरा जो फैब्रिक है वो 5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा है। इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है। आपको मैं एक आइडिया देती हूँ, आपको आप इस तरह से करोगे ना तो आपका ये जो स्टिचिंग है ना इस तरह से, तो वो बार बार आपका हिलेगा। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको ऐसे सिलाई नहीं करना है। तो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ आपको किस तरह से आपको सिलाई करना है। सबसे पहले आपको ये वाला जो फैब्रिक मैंने ऊपर रखा है ना, आपको पहले स्टिच कर लेनी है ऐसे।
इस तरह से स्टिच कर लेनी है। क्लिप के ऊपर स्टिच करनी है, ठीक है। नहीं, ये मैंने साइड में स्टिच करी ताकि आपको ये हिले ना। उसके बाद में आपको क्लिप के ऊपर में ऐसे सिलाई करनी है। इस मार्किंग के ऊपर में सिलाई करनी है। क्लिप के ऊपर में ही आपको स्टिच करनी है। नीचे से हम अस्तर रखे हैं, हाफ इंच जितना हमें इस साइड में एक्स्ट्रा रखना है, हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा इस साइड में रखनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है अब उसे कट कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से आपको फोल्ड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना, आप देखो मेरा फिनिशिंग देखो। आप भी ऐसे करोगे ना तो आपका परफेक्ट फिनिशिंग आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्म होल में आप किस तरह से पट्टी लगाकर आप उसे हैविंग करो या फिर स्टिच करो। मैं उसे हैविंग करूँगी। तो ये देखो परफेक्ट फिनिशिंग आया है ना। इस तरह से आपको रेडीमेड क्लिप लगानी है। अब मैं आर्म होल में किस तरह से लगाऊंगी फैब्रिक, आप देखो। ये मेरा आर्म होल को हमें इस तरह से बायोपैटिक हमें पतली पतली कट करनी है। ये मैं लगा दी हूँ इस साइड में। अब ये साइड में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी किस तरह से लगाना है। इस तरह से मैं जॉइंट कर दी हूँ बायोपैटिक, 2 इंच का बायोपैटिक ली हूँ। उसके बाद में हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच का है। तो अब हमें इसी में ही मार्क करनी है, इसी में ही सिलाई करनी है, ठीक है। तो आपका पूरा परफेक्ट आपका 2 इंच का बेल्ट निकल जाएगा, क्योंकि फैब्रिक हमें हाफ इंच यहाँ पे स्टिच करने के लिए रखी थी, हाफ इंच यहाँ स्टिच करने के लिए।
तो इस तरह से मैं 2 इंच का फैब्रिक लेके इस तरह से कट करके 1.5 इंच का करी हूँ। उसके बाद में हमें इस तरह से राउंड इस तरह से स्टिच करनी है और पीछे साइड में आपको इस तरह से राउंड जैसा खींचना है। अब हमें यहाँ पर ही पिन लगा लेनी है। पिन लगाकर अब हमारा जो भी है इस तरह से स्टिच कर देंगे। खींचना नहीं है आपको, पूरा परफेक्ट रख के इस तरह से स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद में अगर आप धारी स्टिचिंग कर सकते हो, लेकिन मैं धारी स्टिचिंग नहीं करूँगी। अब मुझे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर देंगे। कट करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग के थोड़ी सी करीब आपको कट करनी है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। इस साइड में मैं आपको धारी स्टिच करके दिखाऊंगी। अब धारी स्टिच करोगे तो आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे हैविंग करना है तो मैं ये वाला प्रेस करके और टेप लगा करके मैं पूरा इस तरह से चिपक जाएगा, ये चिपकाऊंगी। ये देखो, इस तरह से रखना है, प्रेस कर लेना है। उसके बाद में ये पट्टी लगानी है। ये पूरा चिपक गया। अब यहाँ पे भी हम इस तरह से कट करके पट्टी लगाते जाएंगे। परफेक्ट हो गया ना। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में ये मेरा रेडी हो गया। उसके बाद में आप मार्जिन कितना रखे थे, 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का यहाँ पर ही हम मार्क करेंगे। वन एंड हाफ इंच पे हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच कर देनी है। अगर आपका अस्तर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, आप इस तरह से नाप ले, तो अस्तर को इस तरह से पकड़कर ऐसे स्टिच कर देंगे तो ये अंदर के साइड चला जाएगा, मेन फैब्रिक में नहीं दिखेगा।
ऐसा होता है कभी हम अस्तर को फैब्रिक को ये करते हैं तो स्टिच करने के टाइम में अस्तर कभी बड़ा हो जाता है या फिर एक तो फैब्रिक बड़ा हो जाता है, तो आप इस तरह से अस्तर को हम ऐसे करने से हमारा परफेक्ट आ जाता है स्टिचिंग। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे मार्क करके इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अगर आपको इसमें स्लिप लगानी है तो आप स्लिप भी लगा सकते हो, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बता चुकी हूँ। वीडियो मेरे चैनल में आप जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और आपको कौन सी ब्लाउज़ सीखनी है और आपको समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट में बताएं। और ये फिनिशिंग मेरी आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये ब्लाउज स्टिच की हूँ। स्टेप बाय स्टेप के साथ में मैं आपको बताई हूँ। वीडियो एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।